रात गहरी हो चुकी थी। नारायणपुर जंक्शन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी नमी और बदबू थी, जैसे किसी पुराने लोहे और जंग खाई पटरियों से उठती हो। चारों तरफ की बत्तियां टिमटिमा रही थीं और दूर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगे पीले बल्ब से झिलमिलाती रोशनी पूरे स्टेशन को और डरावना बना रही थी। अनिरुद्ध अकेला खड़ा था। उसके पैरों के पास पुरानी सूखी पत्तियां हवा के साथ उड़कर आ रही थीं। अचानक उसे एहसास हुआ, स्टेशन सच में जिंदा लग रहा है। कहीं से कदमों की आहट आती, कहीं से किसी के फुसफुसाने की आवाज। लेकिन जब वह पीछे मुड़ता तो वहां कोई नहीं होता। उसके हाथ कांप रहे थे। ये क्या जगह है? उसने खुद से बुदबुदाया। 2 पहला साया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अचानक हल्की सी हलचल हुई। उसने देखा, सफेद धोती और मैले कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। हाथ में पुराना लालटेन लिए वह लोहे की बेंच पर चुपचाप बैठा था। अनिरुद्ध धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। बाबा, ये ट्रेन कब आएगी? उसने डरते हुए पूछा। बूढ़ा बिना कुछ बोले सिर झुकाए बैठा रहा। अनिरुद्ध ने और पास जाकर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खोखली थीं, जैसे आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था। बूढ़ा अचानक बुदबुदाया, ट्रेन तो आएगी, लेकिन यात्री कहां से लाएगा? अनिरुद्ध का खून जम गया। उसने तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन बूढ़ा वहीं बेंच पर से धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और हवा में गायब हो गया। 3 रहस्यमयी दस्तावेज। अनिरुद्ध का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह भागकर स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ गया। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, लकड़ी चरमरा रही थी, अंदर अंधेरा पसरा था। वह हिम्मत करके अंदर गया। मेज पर धूल जमी हुई रजिस्टर की एक मोटी किताब पड़ी थी। उसने उसे खोला। उसकी आंखें फटी रह गईं। उस रजिस्टर में आखिरी एंट्री 20 साल पुरानी थी और उसमें लिखा था, ट्रेन 302 नारायणपुर से गुजरी, यात्री 65, लेकिन मंजिल तक पहुंचे 0। अनिरुद्ध की रूह कांप गई। उसने जल्दी से रजिस्टर बंद किया। तभी खिड़की के बाहर से किसी औरत की कराहने की आवाज आई। 4 औरत की परछाई। अनिरुद्ध ने खिड़की से झांक कर देखा। एक औरत प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अनिरुद्ध ने सांस रोक ली। औरत ने कांपती आवाज में कहा, तुम क्यों आए हो यहां? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वापस चले जाओ। अनिरुद्ध ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने चेहरा उठाया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह चिल्लाई और अचानक गायब हो गई। 5 रहस्य खुलने लगते हैं। अनिरुद्ध भागता हुआ प्लेटफॉर्म के बीच आ गया। वहां एक पुराना चौकीदार दिखा। वह लालटेन लिए खड़ा था और उसकी आंखें सामान्य लग रही थीं। बेटा, डर मत, मैं जानता हूं तू क्यों यहां आया है, चौकीदार ने धीमे स्वर में कहा। अनिरुद्ध हांफते हुए बोला, यहां क्या हो रहा है? यह स्टेशन कैसा है? चौकीदार ने भारी सांस ली। 20 साल पहले इस स्टेशन पर एक हादसा हुआ था। ट्रेन 302 पटरियों से उतर गई थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं चैन नहीं पा सकी। तभी से यह स्टेशन श्रापित है। जो भी यहां आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। अनिरुद्ध की रूह कांप गई। 6 बंद टनल। चौकीदार ने इशारा किया। अगर तू सच्चाई जानना चाहता है तो पुराने टनल में जा, वहीं तुझे सब मिलेगा। अनिरुद्ध कांपते हुए टनल की तरफ बढ़ा। अंधेरी सुरंग में जैसे मौत का सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में उसे गीली दीवारें और जाले दिख रहे थे। अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल एक आवाज गूंजी, अनिरुद्ध। उसका नाम सुनकर उसका दिल बैठ गया। 7 मृतकों का कारवां। टनल के अंदर गहराई में जाते ही उसने देखा सैकड़ों लोग खड़े थे। सबके कपड़े फटे हुए, चेहरों पर खून के धब्बे। वे सब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखें खाली और भयानक थीं। उनमें से एक बच्चा आगे आया। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दो। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन टनल का रास्ता बंद हो चुका था।
8 अंतिम रहस्य। भीड़ के बीच से वही औरत निकली जो प्लेटफॉर्म पर दिखी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हम सबकी आत्माएं इस स्टेशन में कैद हैं, हमें मुक्त करो, सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अनिरुद्ध ने कांपते हुए पूछा, कैसे? औरत बोली, तुम्हें उस ट्रेन को आखिरी बार चलाना होगा ताकि हम सबको हमारी मंजिल तक पहुंचा सको। नॉन भूतिया ट्रेन। अचानक टनल से कान फाड़ देने वाली सीटी बजी। पटरियों पर एक पुरानी जर्जर ट्रेन आकर रुकी। उसकी खिड़कियों से अंधेरे में चमकती आंखें झांक रही थीं। अनिरुद्ध कांपते हुए इंजन की तरफ बढ़ा। उसने देखा इंजन ड्राइवर की हड्डियां कुर्सी पर पड़ी थीं, लेकिन गियर और लीवर अभी भी चमक रहे थे। उसने कांपते हाथों से लीवर खींचा। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। भीड़ में खड़े सब आत्माएं एक एक करके डिब्बों में चढ़ने लगी। सबकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। 10 मुक्ति या श्राप। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल गई। प्लेटफॉर्म पर आते ही अनिरुद्ध ने देखा सब आत्माएं धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो रही हैं। उनके चेहरे पर शांति थी। अचानक स्टेशन चमक उठा, बत्तियां जल गईं, हवा साफ हो गई। अनिरुद्ध ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह वही बूढ़ा था जिसने कहा था, ट्रेन यात्री कहां से लाएगी? उसने खौफनाक हंसी के साथ कहा, बेटा, अब तू भी इसी स्टेशन का हिस्सा है। अनिरुद्ध चीख पड़ा।